दयाल ग्रुप के प्रबंध निदेशक और कुंवर ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन राजेश सिंह को श्रीलंका में बड़ा सम्मान मिला है। उन्हें सोशल कॉज और एजुकेशन के लिए अवार्ड दिया गया है। वहां के प्रधानमंत्री ने वहां बुलाकर उन्हें सम्मानित किया। इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, जी मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपने प्रदेश का ही नहीं देश का नाम रोशन किया है। विदेश गए, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने आपको सम्मानित करने का वहां पे काम किया है। पहले हम जानना चाहेंगे कि जो सोशल कॉज जिस एजुकेशन के लिए आपको सम्मानित वहां पे किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इस सम्मान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? यूएन ने कुछ गोल निश्चित किए हैं जिसको हम लोग को 2030 तक पूरे करने हैं। उसी में एक है क्वालिटी एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और पिछले काफी समय से काम कर रहे हैं। सर, क्योंकि आपके मन में भी तमाम सवाल होंगे जब आप श्रीलंका गए और हमने आपसे बात भी की, तो भगवान श्री राम के बारे में श्रीलंका में भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं। वहाँ के उनके पदचिन्ह भी जरूर होंगे। एक्सप्लोर किया वहाँ पर आपने, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप गए होंगे जहाँ भगवान श्री राम भी पहले गए थे। लोगों से आप मिले, वहाँ की चीजें देखी, वो हमारे जरा दर्शकों को बताइए कि क्या अनुभव आपका रहा। जब पहली बार मैं लंका गया आज से करीब 10-12 वर्ष पूर्व, तब वहां पर पता करने लगे। हमने कहा भाई अशोक वाटिका कहाँ है, तो कोई बताने को तैयार नहीं था। भगवान राम को भी लोग ऐसा शो कर रहे थे, नहीं जानते। फिर दोबारा गए हम, फिर इस बार गए, तिबारा गए, तो बहुत रिसर्च किए। वहां पर हम म्यूजियम में गए। गाल में एक म्यूजियम है जहां रावण का स्टैचू मिला हमें, लेकिन उसको वो लोग फर्स्ट चैरियट बनाने वाला किंग मानते हैं। मतलब वो सीता का अपहरण की बात वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन वो लोग ये मानते हैं कि रावणा था जिसने फर्स्ट चैरियट बनाया था, हवाई जहाज बनाया था। उसके बाद धीरे धीरे करके जब और अंदर गए तो पता चला कि लोग जानते हैं। एक वहां पर रूमा स्थली करके एक जगह है जहां पर हनुमान जी का जो संजीवनी बूटी था उसका कुछ पार्ट गिर गया था। तो आज भी वहां पर एक हनुमान जी की स्टैचू है जो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और वहां पर आज भी तमाम जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जो श्रीलंका में कहीं नहीं पाई जाती, वो केवल उसी पहाड़ पर पाई जाती है। उसके बाद नूरा एलिया जगह है जहां अशोक वाटिका था। वहां आज भी हनुमान जी के पद चिन्ह है, चट्टान जो है वहां पर उसके हनुमान जी के पद के निशान है और सीता जी के भी हैं। तो इस बारे में हम लोग वहां के प्रधानमंत्री से भी बात किए। भाई हमने कहा कि हर हिंदू के मन में ये भाव रहता है कि हमें अशोक वाटिका देखना है। तो हम लोग प्रधानमंत्री से बोले कि जब हम कैलाश मानसरोवर यात्रा कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम आ सकते हैं यहाँ पर, आप इसको डेवलप करिए। तो प्रधानमंत्री जी ने हमें आश्वासन किया कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें वहां के टूरिज्म मिनिस्टर होंगे, वहां के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होंगे, और जो नूरा एलिया जगह है जहां अशोक वाटिका है, उस गांव को सीता एलिया बोलते हैं। तो वहां पर जो सांसद है वो तमिलियन है, राधा कृष्णन जी है। तो उनको भी उन्होंने बैठाया साथ में, और इन लोगों की कमेटी रहेगी जिसमें इंडिया से उन्होंने हमारा नाम प्रपोज किया कि आप भी रहोगे और उस पूरे एरिया को डेवलप करेंगे जिससे उनका टूरिज्म भी बढ़े और हमारी जो धार्मिक संस्कृति है उसकी भी रक्षा हो पाए। सर, आपका कुंवर ग्लोबल स्कूल भी है और हमने जो वातावरण देखा है, एक नई तरीके की एजुकेशन देने का आप चाहते हैं कि एक माहौल ऐसा दिया जाए कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उसके साथ मानसिकता भी जो बच्चों की है वो डेवलप हो। तो अभी शिक्षा दान की भी बात करते हैं, तो क्या है ये और किस तरीके से आगे एजुकेशन को आप लेकर जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? आज सबसे बड़ी एजुकेशन की दुर्दशा है जो उसका व्यापारीकरण हो रहा है। मतलब बाजारीकरण ने हमारे एजुकेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। शिक्षा दान एक हम लोग ने अभियान चलाया है जिसमें गरीब घर के बच्चे जो फीस नहीं जमा कर सकते, उनके लिए हम लोग शाम को अपना विद्यालय खोल रहे हैं और शाम को वो बच्चे पढ़ेंगे सामान्य बच्चों की तरह। और जो हमारे बच्चे मॉर्निंग में पढ़ते हैं उनसे किताब की व्यवस्था, उनसे स्कूल ड्रेस की व्यवस्था, उनसे सब करा करके वैसे गरीब बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ाने का ये योजना है। दयाल ग्रुप की सर हम बात करें, आगे क्या योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग है, बड़ा करने वाले हैं आप लोग? क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं विस्तार आपका जरूर राजधानी लखनऊ में है, क्या और भी बड़ी प्लानिंग प्रदेश भर में करते हैं? सन 2014 में जब अपने बेटे की एक हादसे में उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद हम लोग एजुकेशन सेक्टर में एंटर किए और कुंवर्स ग्लोबल स्कूल की स्थापना की। उसके बाद से हमने कुंवर्स नर्सिंग कॉलेज बनाया, कुंवर्स फार्मेसी कॉलेज बनाया। अभी चंदन दयाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस करके हम लोग मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं जिसमें शहर का सबसे बड़ा अस्पताल, अभी हम लोग ने MOU भी साइन किया है, जो इन्वेस्टर समिट है उसके एग्रीमेंट साइन किया है। 1500 बेड का हॉस्पिटल होगा और उसमें भी हम लोग ये ध्यान दे रहे हैं कि कैसे भी गरीब आदमी आके वहां इलाज करा पाए। जो आज उसकी दौड़ है बिल्कुल पैसा लूटने की, वो व्यवस्था न हो और गरीब से गरीब आदमी वहां के इलाज करा पाए, ऐसे अस्पताल की स्थापना कर रहे हैं। साथ ही साथ
हॉस्पिटलिटी में हम लोग ने अभी दयाल गेटवे बनाया है, दयाल बाग रिसोर्ट बनाया है। तो दयाल बाग खासतौर से आप देखेंगे वहां पर हम लोग अपने संस्कृति का रक्षण कर रहे हैं कि वो सब त्योहार मना रहे हैं दयाल बाग में, जो त्योहार हम लोग कहीं ना कहीं आज के बच्चे भूलते जा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत जो है बधाई आपको कि आप जिस तरीके से सिर्फ अपने ब्रांड का ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश का भी नाम दुनिया में जाकर रोशन कर रहे हैं। तो हमारे साथ राजेश सिंह जी हैं जिन्होंने अभी हमसे बात की, और बड़ी उपलब्धि है इनके लिए क्योंकि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें वहां पर बुला के सोशल कॉज के लिए, एजुकेशन के लिए सम्मानित किया है। कैप्टन अमर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।